नमस्ते प्रधान जी, मेरा एक टूटा हुआ झोपड़ी है, उसे मरम्मत करवाना है। नए नए लगते हो, कहाँ से आ रहे हो? पास के गांव में मेरा टूटा झोपड़ी था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा, कौन से गांव से आए हो? वैसे झोपड़ी में मरम्मत क्या करवानी है? इस गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी है। ये गांव अमीरों का है, यहाँ पे कोई भी गरीब नहीं है। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं गरीब हूँ, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अच्छा, काम क्या करना है तुमको? काम के तलाश में आए हो? नहीं, बस घर मरम्मत करवानी है। अच्छा, तो तुमको मजदूर चाहिए? अभी के लिए मजदूर ही चाहिए। लेकिन इतने गरीब हो, पैसा कहाँ से दोगे? अब पैसा का चिंता मत करिए प्रधान जी, मैं बहुत सारा पैसा लेकर आया हूँ। अच्छा, बहुत सारा पैसा लेकर आए हो घर बनवाने के लिए? हाँ प्रधान जी, घर बनवाने में सारा पैसा खत्म हो जाएगा, इसलिए आपके पास आया हूँ। मेरे पास क्यों आए हो? काम मांगने के लिए 1 महीने के बाद। तो ठीक है, अभी के लिए तुमको मजदूर चाहिए ना? हाँ प्रधान जी, 2 मजदूर हमें चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मजदूर का जुगाड़ कर देता हूँ। ठीक है प्रधान जी। कल सुबह दोनों तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे घर मरम्मत करने के लिए। ठीक है प्रधान जी, भेज दीजिएगा कल सुबह। ठीक है, भेज दूंगा, जाओ अब। अरे कल्लू लल्लू, कहाँ हो? इधर आओ। क्या हुआ प्रधान जी, आपको कुछ काम है क्या? अरे हाँ प्रधान जी, क्यों बुलाया है? गांव में एक गरीब लड़का आया है, उसका घर मरम्मत करवाना है। उस घर मरम्मत करवाने के लिए बहुत सारा पैसा भी लेकर आया है। अब उनके घर हम लोग मरम्मत कराने जाएंगे? अरे कल्लू चुप कर, पहले ये तो सुन ले, पैसा भी लेकर आया है। क्या पैसा भी लेकर आया है? हाँ, बहुत सारा पैसा भी लेकर आया है। तब तो हम उसके घर जरूर मरम्मत कराने जाएंगे। बहुत अच्छी बात बोले हैं प्रधान जी। पूरा घर साफ करके आना है। प्रधान जी का आदेश है तुम दोनों के लिए कि उस लकड़हारे का पूरा घर साफ किया करके आना है। समझ गए प्रधान जी। हाँ, पूरा साफ करके आएंगे। बड़े समझदार दिखाई देते हो। ऑफिस से तो सीखा है समझदारी ये सब। हाँ प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, कल सुबह जाने की तैयारी करो उसके घर। रज्जू भैया, आपका घर मरम्मत करवाना है क्या? हाँ। कौन घर है आपका? यही तो है। अरे ये झोपड़ी में रहते हैं आप? ठीक है, कर देंगे। पैसों की चिंता मत करना भाई लोग। आप कितना मजदूरी देंगे? जितना तुमको चाहिए उतना मिल जाएगा। क्या सोच रहे हो भैया, काम चालू करो। ठीक है भैया, थोड़ा पानी और नाश्ता ला दो हम लोग के लिए। ठीक है, लाने जा रहे हैं। ठीक है, आप तब तक जाओ, तब तक हम काम शुरू करते हैं। अरे ये दुखुरी, इतने सारे पैसा का संदूक रखा है। प्रधान जी ने सच्ची कहा था कि ये बहुत सारा पैसा लेकर आया है। एक काम करो, चलो इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अभी वो गए हैं नाश्ता लाने। चलो अभी इसको उठाओ जल्दी से। चलो भैया, भागो यहाँ से। अरे कल्लू लल्लू, कहाँ हैं आप लोग? नाश्ता तैयार हो रहा है। मैंने ठेले वाले को बोल दिया 1-1 प्लेट छोला बनाने के लिए। अरे निकलो जल्दी से। अरे ये क्या हुआ, मेरा संदूक वाला पैसा कहाँ गायब हो गया? इसका मतलब कि उसने कल्लू लल्लू चुराया है। मैं जल्दी से प्रधान जी के पास चलता हूँ। मेरे पूरे जीवन की कमाई उन लोगों ने चुरा ली, अब मैं क्या करूँ? अब मैं घर कैसे बनाऊं? उन चोरों ने मेरा पूरा पैसा चुरा लिया। अब एक ही रास्ता है, प्रधान जी के पास जाता हूँ, वही मेरे कुछ सहायता करेंगे। प्रधान जी कहाँ हैं? सुनिए, मैं लुट गया। अरे अब क्या हुआ भाई, अब क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे घर चोरी हो गया है, कल्लू लल्लू ने सारा पैसा चुरा लिया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल्लू लल्लू को मजदूर बना के भेजा हुआ था तेरे घर। वो मजदूर बन के नहीं, चोर बन के आए थे। हे भगवान, ये जमाना भी सही नहीं है। चलो अब क्या चाहिए तुमको, ये तो बता दो। मुझे हिसाब चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अरे भाई थोड़ा शांत हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ 1 गिलास। अरे ये क्या, प्रधान जी के पास तो मेरा पैसा है, यानी कि तीनों मिले हुए हैं। रुकिए प्रधान जी। अरे अब क्या हुआ, अब क्यों चिल्ला रहे हो?
आपके पास मेरा पैसा कहाँ से आया? जब तुम सब कुछ जान ही गए हो तो ये भी जान लो कि वो पैसा मैंने ही मंगवाया था वहाँ से। यानी कि आप तीनों मिले हुए हो। जल्दी से मेरा पैसा लौटाइए प्रधान जी। अब वो पैसा नहीं मिलने वाला। कल्लू लल्लू बाहर आ जाओ, इसको जल्दी से घर से बाहर निकालो और इसका शकल इस गांव में नहीं रहना चाहिए। जल्दी से यहाँ से निकालो मेरे घर से बाहर। अब घर से बाहर निकलता हूँ सर। ए घर से बाहर निकल। क्या रोबो बॉय अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सारा पैसा लूट लिया उन्होंने। अरे भाई क्यों रो रहे हो? अरे आप कौन हो? अरे भाई मैं इसी जंगल में रहता हूँ, नहीं पता है क्या तुमको? नहीं नहीं, मुझको मालूम है कि आप कौन हो। ठीक है, नहीं पता है तो उन चोरों ने तुम्हारा बक्सा चुराया है। मैं वो बक्सा तुमको वापस दे देता हूँ। क्या सच में आप हमारा बक्सा दे सकते हो? हाँ, मेरे पास कुछ जादुई शक्ति है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बक्सा दे सकता हूँ। ये लो, ये रहा तुम्हारा बक्सा पैसों का, और इसे तुम जब चाहे तब इस्तेमाल करते हो। सबसे चमत्कारी चीज है कि अगर इसको तुम घर के अंदर ले जाकर रखोगे तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा बक्सा लौटा दिए उन चोरों से। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, और तुम आराम से अपनी जिंदगी इस गांव के किनारे जी सकते हो। हाँ भाई साहब, आपने ठीक कहा। अरे कहाँ चले गए? मेरा उससे क्या, मेरा पैसा तो मिल गया ना। मैं इस पैसे को अपनी झोपड़ी में रख देता हूँ। और हाँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा पैसा लौटा ही दिया। अरे वाह, मेरा इतना सुंदर घर हो गया, क्या चमत्कार हो गया है। प्रधान जी, इसका घर तो देखिए कितना महल लिखा हो गया है। अरे हाँ लल्लू कल्लू, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका घर इतना महल कैसे बन गया रातों रात। हाँ प्रधान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका रातों रात घर इतना महल लेखा बन गया है। क्या वो प्रधान जी देखकर चौंक रहे हैं? जो दूसरों की चोरी करते हैं ना, वो खुद गड्ढा में गिरते हैं। देखिए मेरा महल बन गया झोपड़ी से। अब देख करके तरसा करो। चलता हूँ, बाय बाय।